Hello dear student, today we shall read The Midnight Visitor. This is story about a secret agent. Sable was a secret agent, Fowler, who was a writer. He is thinking always the romantic story. तो इसमें जो असेबल है वह एक सीक्रेट एजेंट है और जो फाउलर है वह एक राइटर है जो कि रोमांटिक यानी कि कल्पनाशील व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में अधिक सोचता है। तो वह असेबल से मिलने आता है ताकि असेबल से संबंधित गोपनीय जासूसों से संबंधित वह कुछ लिख सके। तो सर्वप्रथम जब वह असेबल से मिलता है तो उसे कोई भी ऐसी अनुभूति नहीं होती कि वह एक गोपनीय जासूस है, क्योंकि वह एक मोटा थुलथुल सा व्यक्ति और उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि एक गोपनीय जासूस के समान दिखाई दे। और वह फ्रांस के एक उदासीन होटल में रहता है, छठे माले पर रहता है, जो कि उस होटल का टॉप फ्लोर है। वह उस दिन की शाम जो है एक फफूंदीदार जो होटल है उसके कमरे में बिताते हैं और बाद में जो है असेबल उसे लेकर फाउलर को लेकर अपने कमरे में जाता है, जो कि छठे माले पर है और उस बिल्डिंग का वह लास्ट फ्लोर है। तो वह असेबल से कहता है कि तुम्हें मेरे को देखकर निराशा हुई होगी, क्योंकि तुमने जो जासूसों के संबंध में पढ़ा है वह मुझ पर कहीं भी फिट नहीं बैठता। फिर भी आज की रात जो है निर्णयात्मक होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास जो है गोपनीय दस्तावेज आने वाले हैं। तो जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है तो फाउलर उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। तो असेबल जो है घर की प्रकाश यानी कि लाइट जलाता है। तो जैसे ही वह मुड़ता है तो सामने उसे जो है एक और अन्य गोपनीय जासूस वहाँ पर दिखाई देता है, जिसका नाम की मैक्स है और वह पर्याप्त चौकन्ना है। उसके हाथ में एक पिस्तौल है। वह कहता है कि वह जो मिसाइल से संबंधित जो गोपनीय दस्तावेज है वह तुम आज मुझको दोगे। तो इस पर असेबल भड़क जाता है। वह कहता है कि होटल वालों से मैंने कहा था कि जो बगल वाले जो बिल्डिंग है उसकी बालकनी जो है मेरे कमरे को टच करती है, मेरी खिड़की को टच करती है, जहाँ से कि पिछली बार भी एक चोर घुस आया था। मैंने इसकी शिकायत की थी, इसके बावजूद भी उन्होंने इसको बंद नहीं करवाया। तो मैक्स कहता है, मैक्स चौंकता है। वह कहता है कि मैं खिड़की के रास्ते नहीं आया, बल्कि मेरे पास एक डुप्लीकेट यानी कि पास की थी और जिसके माध्यम से मैं अंदर आया हूँ। तो असेबल इस पर सहमति नहीं जताता। वह कहता है कि तुम जरूर उस बालकनी से खिड़की के रास्ते आए हो। तो इसी बीच जो है असेबल के दरवाजे पर जो है कोई नॉक करता है। तो असेबल कहता है कि संभवतः है कि वह पुलिस वाले हो, क्योंकि गोपनीय दस्तावेज आने वाले थे, इसलिए मैंने पुलिस वालों से पहले कहा था कि वह बीच में देख लें कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि वह जो गोपनीय दस्तावेज है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह मैक्स की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम क्या करोगे। वह कहता है कि पुलिस को भगाओ, पुलिस को भगाओ। तो असेबल कहता है, इसी बीच दोबारा जो है दरवाजे को खटखटाया जाता है। तो मैक्स कहता है, मैक्स जो है खिड़की की ओर जाते हुए कहता है कि मैं बालकनी में जाकर चुपता हूँ, तुम इस बीच पुलिस वालों को भगाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए परिणाम बहुत बुरा होगा। तो इस बीच दरवाज़ा और जोर जोर से खटखटाया जाता है। जैसे असेबल दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो मैक्स जो है उस खिड़की पर अपना एक पैर टिकाता है और उस खिड़की के पार जो है अपना दूसरा पैर डालता है और हाथ से जो है विंडो सिल पकड़ता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो मैक्स जो है बालकनी में कूदता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि वह एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि असेबल के
खिड़की के पीछे कोई बालकनी नहीं है, और जैसे ही मैक्स उस पर कूदता है तो वह छठे फ्लोर से सीधे नीचे रोड पर आकर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही वह दरवाज़ा खुलता है तो हेनरी नामक जो वेटर है वह ड्रिंक की एक बोतल लेकर आता है और उसके ढक्कन को खोलकर जो है टेबल पर रखता है और कहता है श्रीमान कोई और सेवा। तो फाउलर यह देखकर, यह एपिसोड देखकर चकित हो जाता है और वह कहता है कि इसका मतलब कि वहाँ खिड़की के नीचे कोई बालकनी नहीं थी, यह तुम्हारा एक बहाना था। और इस प्रकार जो है असेबल और फाउलर सुरक्षित बच जाते हैं और वह मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट भी उनके पास सुरक्षित बच जाती है। यही पार्ट की कहानी का जो है सारांश है। तो आप ये जो कठिन वर्ड है इनको उतार लेंगे और कल इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे।